हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? अगर जो आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा इसका, तभी आप सेकंड लेक्चर देखने आए हो सरफेस केमिस्ट्री का, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लास 12th बोर्ड्स के लिए। ओके। और बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स हैं, ठीक है, जो कि मेरी पर्सनल राइटिंग में इसलिए थोड़ी सी गंदी है। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस नोट्स का पीडीएफ फॉर्म में, जो कि मेरी गूगल ड्राइव से अपलोडेड है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में कम्प्लीटली अच्छे से। अगर जो आपको देखना है तो आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हो या फिर चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलाइड्स, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कोलाइड मतलब ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि कोलाइड होता क्या है या फिर सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब डेफिनेशंस तो एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा जाओगे, थोड़ी सी रेंज, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करते हैं। अ कोलाइड इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। एक सेकंड, इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक तो मैंने बता दिया कि नोट्स हैं, ठीक है। आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो काफ़ी अच्छे क्वालिटेटिव काम आएंगे, बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये हो जाएगा और आपको ईजिली ब्रीफली मैं समझाऊंगा, एकदम डीप में नहीं समझा सकता क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, तो मैं ब्रीफली आपको समझा दूंगा और इसमें लगभग चीज़ें याद करने जैसी ही हैं। तो बस इतना ही बताना, स्टार्ट करते हैं। अब कोलाइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आपको शायद होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस के बीच में डिफरेंस पता होगा या फिर वो क्या होते हैं वो पता होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अगर जो आपने एक ग्लास लिया, ग्लास ऑफ वाटर, उसमें आपने चीनी डाल दिया और वो चीनी पूरी तरह से मिक्स हो गया, या फिर नमक डाल दिया, वो भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब आप उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में देखोगे तो आपको चीनी और नमक दोनों दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि पूरी तरह से मिक्स हो गया। वहीं पे अगर जो उसी ग्लास में आपने अपने स्कूल से चोरी किया हुआ जो चौक रहता है उसको वहाँ पे पीस के डाल दिया, तो वो आपको ऐसे दिखेगा, हाँ भाई चोरी किया हुआ चौक है मतलब चौक है वहाँ पे। ओके, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जो कि अच्छे से कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है, उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो दिखते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर में पूरी तरह से घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। वैसे ही, ठीक है। तो एक कोलाइड क्या होता है? हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, ठीक है। आप मान के चलो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस होता है सिस्टम जिसमें एक सब्सटेंस जो रहता है वो डिस्पर्स्ड हो जाता है एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस, ठीक है। तो अभी एग्जांपल लिया हमने ग्लास, तो चौक जो है वो वेरी फाइन पार्टिकल है, उसको एकदम पतला करके डालते हैं हम लोग टुकड़े टुकड़े में, ठीक है, पानी में। तो उसके रेफरेंस में इसको समझने की कोशिश करो। हेट्रोजीनियस सिस्टम है इन विच वन सब्सटेंस यानी कि चौक इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स, चौक को एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके इन अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस यानी कि पानी में डाल दिया, ठीक है, कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। और यहाँ पे दो टर्म्स हैं, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम मतलब पानी यहाँ पे जिसमें आप डाल रहे हो चीज़ों, ठीक है। डिस्पर्जन वो मीडियम हुआ, आपने सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम ऐसा पढ़ा होगा। तो जो मीडियम है वो यहाँ पे लिक्विड है, मतलब एग्जाम्पल में लिक्विड है, और जिसमें हम डालते हैं उसको हम लोग डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। डिस्पर्जन फेस मतलब जिस चीज़ को हम लोग डाल रहे हैं, जिस सॉल्यूट को, जिस स्पीसीज़ को हम डाल रहे हैं वो है डिस्पर्स्ड फेस। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फेस में डिफरेंस है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नोट्स है तो चिंता वाली बात नहीं है, सब अपन अच्छे से कर रहे हैं। कोलाइड और सॉल्यूशन के बीच में यहाँ पे डिफरेंस है, और मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे रात हो गई है। ओके सॉरी। कोलाइड और सॉल्यूशन के बीच में यहाँ पे डिफरेंस है। अब कोलाइड क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, अभी हमने पढ़ा हेट्रोजीनियस सिस्टम मिक्सचर एक ही होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें कुछ समझाने जैसे नहीं। कोलाइड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कोलाइड्स में सबसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो आयंस होंगे या तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में इट कंटेन्स एग्रीगेट ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स और अ सिंगल माइक्रो मॉलिक्यूल। ये जो सेकंड पॉइंट था, इसको आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको याद कर लें। और जो कोलाइड्स होते हैं वो लार्जर देन सिंपल मॉलिक्यूल से बड़े होते हैं, और सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कंपेरेटिवली कोलाइड से स्मॉलर रहते हैं, ठीक है। सॉल्ट कई जगह पे आपको मतलब मिलेगा आपको देखने के लिए। तो सॉल्ट क्या होते हैं? सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉलिड को हमने लिक्विड में डाल दिया तो उसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। द रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन इज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। कोलाइडल डिस्पर्जन की जो रेंज होती है, ठीक है, कोलाइडल डिस्पर्जन की जो रेंज होती है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। डायमीटर, रेंज ऑफ डायमीटर,
ठीक है, रेडियस में डायमीटर्स में जो कोलाइडर डिस्पर्जन होता है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर्स के बीच में होता है। ठीक है, अगर जो आपको मीटर में करना है तो 10⁻⁻9 से 10⁻�6 के बिटवीन होता है। ये पॉइंट आप याद रखना, अभी थोड़ा आगे काम आएगा। 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैव एन एनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास एज अ रिजल्ट ऑफ देयर स्मॉल साइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब नोट्स में गलती कर दी थी, इसलिए आपको एक अच्छी सी इमेज से हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली बता देते हैं। ठीक है, ये हाँ, तो यहाँ पे क्या है, सॉल मतलब सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, नेम ऑफ कोलाइड के नाम है। कोलाइड्स कौन को, इमल्सन फॉर्म, सॉलिड इमल्सन, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड एरोजन, लिक्विड एरोजन। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्जन मीडियम मतलब जिसमें डाल रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेस मतलब जिसको डाल रहे हैं, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो सॉलिड का जो लिक्विड डालेंगे तो क्या क्या बनेगा, जेल डाई, जैसे आपने सॉल्यूशन में पढ़ा था ना, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो क्या क्या होगा, वैसे ही है यहाँ पे। लिक्विड को लिक्विड में डालेंगे तो सलाद, क्रीम। ठीक है, गैस को लिक्विड में डालेंगे तो वाइप्ड क्रीम, लिक्विड को सॉलिड में तो चीज़, वैसे ही है। आप इसके एक एक एग्जांपल आपको बट याद करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, और एनसीईआरटी बुक में तो ये है ही। ठीक है, अब बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। बट आई होप कि मेरे पास कोई पिक्चर हो, बट सॉरी मेरे पास उसके लिए कोई पिक्चर नहीं है। देखिए, तो डिस्पर्स्ड फेस मतलब वही जिसमें हम जिसको हम डालते हैं, और डिस्पर्जन मीडियम जिसमें हम डालते हैं। इतना मतलब अपने माइंड में आप कॉन्जुगेट करके चलो, इसका डेफिनेशन अगर आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, एक सॉल्यूशन में मान के चलिए, एक सॉल्यूशन मतलब एक लिक्विड में आपने डिस्पर्स्ड फेस यानी सब्सटेंस को डाला, और जो लिक्विड है वो तो पहले से ही डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, तो उनके बीच में नेचर ऑफ इंटरेक्शन उनके बीच में कैसा होगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे दो तरह के दो में हम लोग डिफरेंशिएट, दो टाइप्स होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, वो किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। पहला लियोफिलिक कोलाइड्स एंड दूसरा लियोफोबिक कोलाइड्स, फिलिक कोलाइड्स एंड लियोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, तो लियोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं, लियोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, आपको पता होगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल वगैरह अपन पढ़े थे पिछले साल 11th में। तो लियोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, और लियोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग। ठीक है, वो लिक्विड को हेट करने वाले लियोफोबिक, और लियोफिलिक जो लिक्विड को पसंद करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर जो डिफरेंस में पूछा तो ये लिख देना पॉइंट। ठीक है, लियोफिलिक इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, द सॉल कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय सिंपली रीमिक्सिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, जैसे कि अगर जो हमने डिस्पर्जन मीडियम में से डिस्पर्स्ड फेस को अलग कर दिया, तो वो वापस उसको अगर जो मिक्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को फिर से डाल के ऐसे अपन शेक कर देंगे, मिक्स कर देंगे ईजिली, तो वो वापस हो जाएगा। लियोफिलिक कोलाइड्स में वैसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो क्या किया हमने, पानी के अंदर चाय पत्ती को डाल दिया, अब उसे छन्नी से छान लिया, उसको ऐसे निकल जाएगा। अब उसको वापस डालना है तो वापस उसको डाल दो, वैसे ही हो जाएगा। वो लियोफिलिक कोलाइड्स है। लियोफोबिक कोलाइड्स, these salts are readily precipitated on the addition of small amount of electrolytes and are not stable. Once precipitated, they do not give back the colloidal salt by simple addition of the dispersion medium. अब ये मान के चलो पानी में चीनी जैसा है। ठीक है, ये एक बार मिक्स हो गया, एक बार क्या बोलते हैं मिक्स हो गया उसमें, तो ये वापस नहीं आएगा, नहीं, और वापस आपसे निकाल नहीं सकते। और अगर जो वापस आपने निकाल दिया जैसे तैसे, तो ये वापस सिंपली मिक्स नहीं होगा, जैसे कि ये सिंपली मिक्स हो गए थे। ठीक है, और लियोफिलिक, दीज सॉल्ट्स आर रिवर्सिबल सॉल्ट्स, ये रिवर्सिबल सॉल्ट्स हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने अब बताया आपको एग्जांपल, पानी में अब वो डाल दिया चाय पत्ती, हालांकि ऐसा एग्जांपल कोई देता नहीं है बट मैं दे रहा हूँ, चाय पत्ती डाल दिया तो उसको चाय पत्ती को निकाल दिया फिर डाल दिया, रिवर्सिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट ईजिली कोआगुलेट मतलब होता है कि ऐसा कोई थिक, जैसे कि थिक लेयर नहीं बनाते। जैसे कि मान चलो मिल्क है, आप उसको नहीं, मिल्क नहीं, दही है, वो उसकी बहुत थिक लेयर होती है। लिक्विड के ही फॉर्म, मॉल्टन फॉर्म में उसको बोल सकते हो, मॉल्टन लिक्विड फॉर्म में आता है तो वो काफ़ी थिक बनाता है, उसको कोआगुलेट बोलते हैं, मतलब एकदम थिक हो जाना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लियोफिलिक जो रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं और वो ऐसा कोआगुलेट नहीं होते, थिक नहीं बनते। ठीक है, और ये जो है लियोफोबिक वो इरिवर्सिबल है और
इसको एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत रहती है, ठीक है। ओके, नाउ तीसरा जो बेसिस है, हाँ आई थिंक मैंने आपको बताया होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन फेस की क्लासिफिकेशन पहला था बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, दूसरा था, और तीसरा था टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। तो पहला है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स है पहला, दूसरा है मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स, तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो पहले मैं दूसरा बताता हूँ आपको, सेकंड नंबर पे जो है, ठीक है। दीज आर सुटेबल सॉल्वेंट्स फॉर्म सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में बी इन द कोलाइडल रेंज। अब वो कोलाइडल रेंज क्या था, याद करो, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में जो था वो था कोलाइडल रेंज, मतलब 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ तक, वही था कोलाइडल रेंज। तो ये जो कोलाइड्स होते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, ये सूटेबल सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, जिसमें कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो वो रहता है रेंज, वो इनके जो मॉलिक्यूल्स का जो रेंज रहता है वो कोलाइडल रेंज के जितना ही होता है, उनके आसपास ही होता है, ठीक है। और ये काफ़ी स्टेबल रहते हैं और असली सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि उनकी रेंज में है तो भाई असली हैं, असली होंगे। जो अपने काम का है वो जो अपने जैसा है, वो अपने काम का है वही अपने जैसा है, ऐसा मान के चलो। इसके मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स के एग्जांपल हैं जो कि नेचुरली अकरिंग जो है वो स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन एंजाइम है, और जो हमने बनाया है इंसानों के द्वारा मैन मेड वो है पॉलीथीन, नायलॉन, सिंथेटिक रबर, ये सब, ठीक है। अब पहला पॉइंट इसका जो था मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स, ठीक है। ऑन डिसोल्यूशन पे अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीसीज हैविंग साइज इन द रेंज इन द कोलाइडल रेंज। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, या तो बड़े बड़े एटम्स या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एग्रीगेट, या तो बड़े बड़े एटम्स होंगे या तो फिर छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एग्रीगेट होंगे, मिल के एक टुगेदर साथ में आके, ठीक है, कोलाइडल रेंज की स्पीसीज़ के जितना इन लोग अपना साइज क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये क्या था, ये भाई पहला इसी था कोलाइडल रेंज का। अब ये क्या कहते हैं, या तो कोई बड़ा सा एटम होगा या तो फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एग्रीगेट करेंगे, ठीक है। अब है एसोसिएटेड कोलाइड्स। यहाँ पे मिसिल्स आपने सोप और मिसिल वाला 10th में पढ़ा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा याद होगा तो काम आएगा। These are some substances which at lower concentration behaves as normal strong electrolytes के रूप में ये बिहेव करते हैं जब इनके कंसनट्रेशन कम होता है, ठीक है, सब्सटेंसेस का कंसनट्रेशन कम होता है। बट एट हायर कंसनट्रेशन पे एग्जिबिट कोलाइडल बिहेवियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। लेकिन जब ज़्यादा कंसनट्रेशन मतलब ज़्यादा होगा, अगर जो ज़्यादा नमक होगा तभी तो आपको पानी में दिखेगा ना कि हाँ भाई नमक है, नमक के पार्टिकल्स हैं, नमक के टुकड़े हैं, ठीक है, वो एग्रीगेट होंगे जब ज़्यादा रहेंगे। बट एट हायर कंसनट्रेशन एग्जिबिट कोलाइडल बिहेवियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट की फॉर्मेशन की वजह से वो ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। द एग्रीगेट पार्टिकल्स दस फॉर्म्ड आर मिसिल्स एंड ऑल्सो नोन एज एसोसिएटेड पार्टिकल्स। और जो एग्रीगेट पार्टिकल्स इसमें फॉर्म होते हैं वही मिसिल्स होते हैं और उनको ही हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट आ गया है। द फॉर्मेशन ऑफ मिसिल टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पे लो कंसनट्रेशन हाई कंसनट्रेशन की बात हुई है, बट यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है कि टेम्परेचर वहाँ पे कैसे रहेगा, कब वो लो होगा कब ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर का खेल रहता है। द फॉर्मेशन ऑफ मिसिल टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही मिसिल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसनट्रेशन, ठीक है। कंसनट्रेशन जो भाई है यहाँ पे लो कंसनट्रेशन पे नहीं होगा, हाई कंसनट्रेशन पे होगा। और कौन से कंसनट्रेशन पे होगा, किस कंसनट्रेशन पे होगा, उस कंसनट्रेशन को हम लोग CMC बोलते हैं, आगे बता रहा हूँ। एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसनट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसिल कंसनट्रेशन, CMC, क्रिटिकल मिसिल कंसनट्रेशन के ऊपर ही होगा। आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे से। मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर कोलाइडल फॉर्मेशन विया मिसिल्स। मिसिल के द्वारा मिनिमम टेम्परेचर जो कि कोलाइडल फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। क्राफ्ट टेम्परेचर के अभी वहाँ पे था ना, वो अभी छोटा सा था ना, T के क्रिटिकल क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर कोलाइडल फॉर्मेशन विया मिसिल्स। मिनिमम मिसिल कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोलाइड इज क्रिटिकल मिसिल कंसनट्रेशन, ठीक है। मिनिमम मिसिल कंसनट्रेशन जो कि मिसिल कंसनट्रेशन मतलब सब्सटेंस कंसनट्रेशन मान के चलो, आप दिमाग में रखो, लेकिन है ही एक्चुअली मिसिल कंसनट्रेशन जो कि रिक्वायर्ड है कोलाइड क्रिटिकल मिसिल फॉर्मेशन
मिनिमम मिसिल कंसंट्रेशन जो कि कोलाइडल रेंज कोलाइडल के लिए रिक्वायर्ड है, मिनिमम कंसंट्रेशन मिसिल का, उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स एंड देन ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू। अगर जो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक में क्या होगा, लिंक में आपको PDF मिलेगा जिसका पासवर्ड है थैंक यू, THANKYOU। ठीक है, ओके बाय।